नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 12 दिसंबर को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य रोजगार परक शिक्षा है। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, साथ ही उनके कौशल में बढ़ोतरी हो, जिससे उनके रोजगार के बेहतर अवसर स्थापित कर सके। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव संजय गांधी स्थित महाविद्यालय के अटल ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 विषय पर व्याख्यान संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने का साधन है, साथ ही यह हमारी गौरवशाली संस्कृति को संरक्षित रखने का कार्य करती है। इतिहास गवाह है कि आक्रांताओं द्वारा सर्वप्रथम शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को नष्ट करने के प्रयास होते रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को सुदृढ़ता के स्थापित करने के प्रयास किए हैं। हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, यही नई शिक्षा नीति का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अधोसंरचना विकास की ओर अग्रसर है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ कर प्रदेश ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। इससे हिंदी भाषी बच्चों की उच्च शिक्षा की कठिनाइयां दूर होंगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने विधायक धौनी कुंवर सिकटे काम की मांग पर कुसमी एवं मझौली में परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आश्वस्त किया है। साथ ही संजय गांधी महाविद्यालय परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने, छात्रावास के व्यवस्थित संचालन तथा छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा, व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए विशेष कक्षाओं के संचालन के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, कलेक्टर साकेत मालवीय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। 12 दिसंबर को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री का सीधी आगमन हुआ। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई सीधी के कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय मंत्री जी को सीधी जिले में विधि महाविद्यालय के संचालन एवं अतिरिक्त शासकीय महाविद्यालय के शीघ्र संचालन हेतु ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि सीधी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के निर्माण के तदुपरांत बना हुआ जिला है और शिक्षा जगत में भी इस प्रकार की विनीता सीधी जिले के युवाओं और छात्र छात्राओं के लिए अव्यवहारिक है। इसलिए विद्यार्थी परिषद जिले में एक अन्य शासकीय महाविद्यालय की स्थापना एवं एक विधि महाविद्यालय की स्थापना हेतु कई वर्षों से शासन प्रशासन के माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहा है। सीधी जिला एक बड़ी आबादी वाला जिला है। यहाँ दूर दराज के ग्रामीण अंचलों से भी विद्यार्थी पठन पाठन हेतु आते हैं। ऐसे में सीधी जिले में मात्र एक शासकीय महाविद्यालय है, जिस कारण से कई सारे विद्यार्थी शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें निजी संस्थानों की ओर दाखिले के लिए जाना होता है। इस हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज ज्ञापन के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से मांग की है कि जिले में एक और अतिरिक्त शासकीय महाविद्यालय खोला जाना चाहिए। आज सौंपे गए ज्ञापन से संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करने एवं सीधी जिले के विद्यार्थियों को महाविद्यालय की सौगात देने के लिए प्रयास करने की बात कही है। कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर श्री मालवीय ने समस्त जिला तथा खंड स्तरीय अधिकारियों एवं उनकी पूरी टीम को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के जिले में आगमन से संबंधित सभी कार्यक्रम एवं व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए बधाई दी। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को गंभीरता से लें तथा उनके संतुष्ट पूर्वक निराकरण के प्रयास करें। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री मालवीय ने सभी स्वीकृत पत्र वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा के माध्यम से हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख विकास खंड, तहसील एवं ग्राम पंचायत पर भी कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वीकृत पत्र वितरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने समस्त उपखंड अधिकारियों तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपार्जन के दृष्टिगत सभी खरीदारी केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर बी.के. पांडे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी उपखंड अधिकारी तथा खंड स्तरीय अधिकारी बीसी के माध्यम से जुड़े।
12 दिसंबर को नीरज गोस्वामी ग्राम पोस्ट कुकड़ीझर जिला सीधी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है कि हमारे साथ लगभग 4-5 वर्ष पूर्व से रामलाल जायसवाल, समयलाल जायसवाल, रामराज जायसवाल, लक्ष्मीकांत जायसवाल सहित अन्य कई उनके सगे संबंधी द्वारा हमारे घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके बाद आए दिन उक्त आरोपी मुझे और मेरे परिवार के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हैं। आरोपियों से हमारा पूरा घर परेशान और भयभीत है। पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत का आवेदन देने आए आवेदकों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई और कहा कि वह चाहते हैं कि पुलिस आरोपियों पर कार्यवाही करे, जिससे हम लोगों की जान की रक्षा हो सके। हम आए हैं कुकड़ीझर से। समस्या है कि आए दिन हमारे साथ मारपीट होती है। मेरे बाबा को मार डाले, मारपीट हो गई थी। मेरे घर में घुस कर मारते हैं। हमारे यहाँ अगल बगल बाजू के जायसवाल हैं जो वो आए दिन घर में घुस कर मारते हैं। एक बार मेरे भाइयों को घर में घुसेर के मारे थे अपने। आए दिन रोज के रोज यही होता है। अब कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहले भी रिपोर्ट किए थे आप? अब कम से कम 10 साल से नेग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई रिपोर्टों के बाद कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि शासन प्रशासन इसका ध्यान दे और सुनवाई हो। ऐसे तो रोज आएंगे और रोज मारेंगे और मार रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसपी साहब को आवेदन दिया? हाँ दिए हैं, कई बार दिए हैं, आज भी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीरज प्रसाद योगी। कहाँ के रहने वाले? कुकड़ीझर। सर हमारा समस्या यह है कि जायसवाल लोग हैं, रामलाल और उनको रामराज हैं, समयलाल हैं और भगवान दास हैं। ये लोग 4 जन हैं, 4 खौदा हमको परेशान करते हैं। कभी हम गली नहीं रेंगने पाते हैं, टांगी फरसी लेके गली में घूमते हैं। कहते हैं कि हम तुमको एक्सीडेंट कर देते हैं, गाड़ी के आगे पीछे दौड़ते हैं। क्यों आपके साथ ऐसी घटना क्यों कर रहे हो? क्या हमारे पास इसलिए घटना कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम अकेले जोगी हो तो हम तो आपको मार डालेंगे, यहाँ से निकल जाओ। जमीन के लिए? जमीन के लिए कहते हैं। वैसा भी कहते हैं यहाँ न जोते वो, यहाँ को आपके नहीं है, ननियारे थाके में है, तुम निकल जाओ यहाँ से ही। क्या चाहती हैं? और बोलते हैं कि जमुनमा को जैसा काटे हैं उसी तरह की आपको काटेंगे। कोई हमको चाहते हैं? हम चाहते हैं सर इनको दंड से दंड देना चाहिए। इनको कैसे मतलब किस तरह से जमुनमा का काटे हम तो नहीं जानते, आज आ रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत दिनों से है ना, तो जानते होंगे ना कि जमुनमा कौन है। तो इसी तरह के कहते हैं कि हम काट के देंगे, तो उसका धमकी देते हैं? धमकी देते हैं, हर एक प्रकार की धमकी देते हैं। तो सर अगर चाहती हैं? हम सुरक्षा चाहते हैं, उनको दंड दे दीजिए और समझे शासन प्रशासन। निराशा जोगी। कहाँ के रहने वाले? हम कुकड़ीझर के रहने वाले हैं। फरियादी के आवेदन पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जिला कोतवाली को आरोपियों पर कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब देखना है कि कोतवाली पुलिस फरियादियों की शिकायत पर आरोपियों पर क्या कार्यवाही करती है। सीधी शहर के पूजा पार्क में 12 दिसंबर से 10 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता श्री नेह आश्रम कोसी कला मथुरा वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास श्री रामदयाल जी महाराज के द्वारा सुनाई जा रही है। कथा प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक सुनाई जाएगी। और उनके साथ में कन्हैया बलराम सब लोग मिल करके और मैया की आज्ञा, मैया सारी व्यवस्था जैसे ग्वाल वालन को गैया चराए भी की करें, ऐसे मैया ने यागी भी कर दी। अब तो बछड़ा को छोड़ करके और कन्हैया वृंदावन में बछड़ा चराए हुए लग गए। एक बार की बात है, कितने लोग वृंदावन में गए हैं? बारह दिसंबर को कथा के दौरान कोसी कला मथुरा वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास श्री रामदयाल जी महाराज ने एनटीवी इंडिया न्यूज के माध्यम से नगरवासियों से कथा का पुण्य लाभ लेने की अपील की है। सभी भक्तों को सूचित किया जा रहा है कि श्री गणेश मंदिर पूजा पार्क में श्री वृंदावन धाम की कृपा से और यहाँ पर श्री भक्तमाल कथा का आयोजन हुआ है, इसलिए सभी भक्त वृंद आकर के समय पर पधार करके और श्री समस्त
परिकरों के द्वारा श्री भोला जी गुप्ता जी के द्वारा आयोजित ये कथा और सभी के सहयोग से ये यहाँ पर आयोजन हुआ है। और सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि सभी लोग समय पर आकर के और श्री भक्तमाल जी की कथा समय 3 से लेकर के 6 बजे तक का और बाकी आपके ठाकुर जी की इच्छा तक रहेगा। इसलिए समय सीमा में पधार करके और श्री भक्तमाल जी की कथा रूपी गंगा में आप सभी लोग आवाहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल सरोवर नगरी में क्रिसमस व 31 की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके लिए नगर के चर्च व होटल सैलानियों के लिए सजने लगे हैं। इस वर्ष नगर की माल रोड को विद्युत मालाओं से सजाया जाएगा। साथ ही माल रोड में म्यूजिक भी बजाया जाएगा ताकि यहाँ पहुंचे सैलानी 31 का जमकर एंजॉय कर सके। नगर के अधिकांश होटलों में 31 के लिए 35 से 40% बुकिंग हो गई है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने बताया कि 31 के लिए अनेक होटलों में 35 से 40% की एडवांस बुकिंग हो गई है। उन्होंने बताया इस वर्ष 4 साल बाद नगर की माल रोड में एसोसिएशन द्वारा लाइटिंग की जाएगी। साथ ही माल रोड में म्यूजिक भी बजाया जाएगा ताकि पर्यटक 31 का पूरा एंजॉय कर सके, जिसके लिए पर्यटन से जुड़े लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। वीकेंड पर नगर में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। यहां सैलानी इन दिनों हिमालय दर्शन पर जाकर हिमालय के विहंगम दृश्यों का जमकर आनंद उठा रहे हैं। इसके अलावा 12 पत्थर में घुड़सवारी का भी आनंद उठा रहे हैं। नगर के केव गार्डन, सुनो ब्लू, चाइना पीक, टिफिन टॉप सहित अनेक पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की काफी भीड़ वीकेंड पर उमड़ रही है। इसके अलावा पर्यटक नैनी झील में नौकायान का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटक यहाँ की बाजारों से जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सिंधिया समर्थक विधायक का जाति प्रमाण पत्र किया कैंसिल, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए। डिंडौरी जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा से मिलने आए शराबी शिक्षक ने कहा, मैं घर से प्रण करके आया था, डीएम को मारूंगा। भोपाल में शायर इमरान प्रताप गढ़ी के मुशायरे पर विवाद, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। और ग्वालियर में सेना के लिए आए अंडे चोरी, ऑटो में लोड किए थे 4000 अंडे, कॉन्ट्रैक्टर देखता रह गया, ड्राइवर लेकर फरार हुआ। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। गुजरात में सीएम भूपेंद्र और 16 मंत्रियों की शपथ, प्रधानमंत्री ने मंच पर झुककर जनता को प्रणाम किया। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता राज पटेरिया बोले, मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो, सफाई दी, हत्या का मतलब हराना। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनते ही अटल टनल पर सियासत, सीएम सुक्खू का आदेश, सोनिया की शिलान्यास पट्टिका लगाएं। और रूस बोला, यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिले। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, एशिया पर भारत की अच्छी पकड़। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।